हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे रिक्विएम पोएम जो कि किनपम सिंह नॉन ने लिखी है, जो कि एक खासी पोएट हैं। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं इन इंडिया। तो रिक्विएम का मीनिंग होता है एक ऐसी क्रिश्चियन सेरेमनी जहाँ पे किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर की जाए या फिर उसकी सोल के लिए कुछ कंसोलेशंस या प्रेयर्स बोली जाएं। तो इस पोएम में पोइट ऐसी एक लड़की के बारे में लिखता है, मैरी के बारे में, जिसकी डेथ हो गई है और आसपास बहुत ज़्यादा मॉर्नफुल एनवायरनमेंट है और एक मॉर्निंग पोएम है बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। The moons that floated into the still autumn nights were borne by the cold winds onto the season of carols। वो डिस्क्राइब कर रहा है एकदम मिस्टीरियस मॉर्न को, जो कि ऑटम की नाइट्स चल रही हैं और उस टाइम पे सीज़न ऑफ कैरोल्स होता है, वो सीज़न जब क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ माहौल है। क्यों? क्योंकि मैरी की डेथ हो चुकी है। तो वो बताता है कि एकदम हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर है, एकदम सॉरो से भरा हुआ, और हर तरफ फेस्टिवल की खुशी की जगह मैरी की जाने का दुख है। I heard them nightly beating against the window panes like disembodied tenebrious pleading to be Latin। पोइट को सुनाई आ रहा है हर नाइट मौन की आवाज़, मीन्स रोने धोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई स्पिरिट हो, वो बुला रही हो। एक शैडो बीइंग दिख रहा है उसे, जो कि विंडो पे टैप कर रहा है और उसको अंदर आने के लिए उसे प्लीड रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सिम्बलाइज़ करता है कि वो सोल जो है वो पीस कंफर्ट चाहता है या रिलीज़ चाहता है। तो ये ऐसी सारी घोस्टली और सॉरोफुल फीलिंग उसको फील हो रही है। I heard them as I went to sleep and heard them as the rooster sounded his first call to the sun। उसको ये सारी अजीबोगरीब मौनफुल आवाज़ें रात भर में आती हैं जब वो सोने जाता है, तब से डाउन मीन्स सुबह तक यही आवाज़ें आती रहती हैं उसको मॉर्निंग तक। ये साउंड बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट है, ये हॉन्ट कर रहे हैं पोइट को थ्रू आउट नाइट एंड इवन इनटू द अर्ली मॉर्निंग। I heard them as the clock summoned schoolboys to their text and heard them as the muezzin loosened his azan into a murky air। मीन्स ये इसको क्लॉक की रिंग की तरह सुनाई देता है जो स्कूल बॉयज़ को जगाती है, और मुज़िन कॉल्स की तरह, जो कि मुस्लिम प्रेयर्स को कहा जाता है अजान, उसकी तरह पोइट को सुनाई देती हैं ये आवाज़ें। और ये डे लाइट में भी सुनाई दे रही हैं उसको, जो कि बहुत ज़्यादा सॉरो और अनरेस्ट फील कराती हैं उसे, और पूरी तरीके से उस एनवायरनमेंट को सैडनेस और स्पिरिचुअल हैवीनेस से भर देती है। तो बेसिकली ये पोएम जो है वो लिखी गई है, एक मैरी है कोई लड़की जिसकी डेथ हो गई है उसको याद करते हुए, और पोइट जो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी जो भी फनरल या जो भी डेथ सेरेमनी होती है उससे आने के बाद, उसी को उसने इस पोएम में कैप्चर किया हुआ है। What was wrong with Mary? Her very name calls upon God to protect, but there she was mourning as naturally as a sleeper snoring. No doctor came। तो पोइट है वो इस चीज़ पे वंडर कर रहा है कि मैरी को क्या हुआ, जिसका नाम खुद ही भगवान का है, मीन्स मदर मैरी की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोटेक्टेड बाय गॉड होगी। तो आयरनिकली किस तरीके से वो सफ़र हुई और किस तरीके से हेल्पलेसली उसकी डेथ हो गई, और अब वो एक तरीके से गहरी नींद में सो गई है, मीन्स उसकी डेथ हो गई है और ना ही कोई डॉक्टर आया, और कितनी हेल्पलेस तरीके से उसकी डेथ हो गई। परहैप्स हो सकता है ये सब पॉवर्टी की वजह से हुआ हो और कोई भी उसे बचा नहीं पाया। And finally, only two titanic tendrils, one black with other with a crimson chest, crept with slowly hairy steps like skulkers of the night and hauled her off to the invisible lair। पोइट यहाँ पे पावरफुल इमेजरी का यूज़ कर रहे हैं जो डेथ को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही है। टेंट्रलास मीन्स जाइंट स्पाइडर्स होती हैं जो डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं, डार्क, साइलेंट और इनएविटेबल का सिंबल है। देयर स्लो हेयरी स्टेप्स जो सजेस्ट करती हैं क्वाइट और ड्रेडफुल वे को, जिस तरीके से डेथ आती है पता भी नहीं चलता। द फ्रेज हॉल्ड हर ऑफ टू द इनविजिबल लेयर, ये सिम्बलाइज कर रहा है सेक्ट को कि डेथ जो है मैरी की सोल को, उसकी आत्मा को लेकर अननोन रियल्म मीन्स आफ्टर लाइफ में चली गई। जो टोन है वो आयरी और सॉरोफुल है, मीन्स बहुत ज़्यादा सैडनेस को दिखा रही है।
Love broke into loud lamentations. The mother cried for divine explanations. Mourners swarmed her deathbed. मैरी की डेथ के बाद में उसके लव्ड वंस जो हैं वो ग्रीफ और कन्फ्यूजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी में है और बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। जो कम्युनिटी है वो एक साथ गैदर हो गई है, मौन कर रहे हैं सब लोग बहुत ज़्यादा लाउडली और इमोशनल माहौल है। जो फ्रेज़ है लव ब्रोक इनटू लाउड लैमेंटेशंस वो शो करता है किस तरीके से अफेक्शन और सॉरो एक साथ मिक्स होकर पीपल अपने आप की जो इमोशंस हैं, अपने लव हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रीफ के द्वारा। A tent was erected, the courtyard illuminated. A tearful vigil was kept up for 2 consecutive nights. Packs of cards were bought, recounters, jokes, sympathizers gawped. जो पोइट है अब एकदम से शिफ्ट हो गया और वो डिस्क्राइब कर रहा है कस्टम्स और रिचुअल्स को जो डेथ को फॉलो करते हैं। एक टेंट है वो लगाया गया है, लाइट्स लगाई गई हैं, जो लोग हैं वो जाग रहे हैं पूरी रात भर मौन के लिए, मीन्स दुख प्रकट करने के लिए। जो टोन है यहाँ आयरनिक हो गई क्योंकि जो पीपल हैं वो कार्ड्स खेल रहे हैं, वो जोक कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, सिंपैथाइजर्स जो हैं। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि रिचुअल्स किस तरीके से बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और सुपरफिशियल मीन्स दिखावे के लिए हैं और वो अपना एक असली मतलब जो है वो खो चुके हैं। Her body was bathed and scented, utensils were rendered, she was dressed in her favorite clothes, adorned with her favorite trinkets. A funeral feast was hosted, church elders were invited, the cortege assembled, prayers were offered, kawai and dishes was ordered. ये स्टैंज़ा पूरी तरीके से ट्रेडिशनल फनरल प्रैक्टिसेस को बता रहा है जो मैरी की डेथ के बाद हुई। उसकी बॉडी को क्लीन किया गया, परफ्यूम डाला गया, उसे उसके बेस्ट क्लॉथ्स में और ऑर्नामेंट्स में ड्रेसअप करने के बाद बहुत बड़ा फीस्ट रखा गया जिसमें चर्च एल्डर्स और सब लोगों को इनवाइट किया गया था। और जो लोग हैं वो सोशल कस्टम को कर रहे हैं, प्रेयर से लेके कवाई तक सब कुछ सर्व किया जा रहा है। कवाई बेसिकली एक नट्स होती हैं जो बीटल लीव्स और लाइम के साथ में सर्व किया जाता है, मे बी समथिंग क्रिश्चियन डिश और समथिंग एल्स। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। However, the poet subtly criticizes the hollow ritualism. वो ये खोखले रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है क्योंकि फोकस एकदम से जेन्युइन मॉर्निंग से एकदम सोशल एक्सपेक्टेशन पे शिफ्ट हो गया है। ये सारे रूटीन्स को इसलिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोग बस फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हुए हैं, वो भी एक हार्ट फेल्ट एक्ट ऑफ लव की जगह सब फॉर्मेलिटी की जा रही है। Sermons were shouted, gossips were floated, palms were read, tea and biscuits were distributed, and then her sudden demise was sadly lamented। ये स्टैंज़ा में बता रहे हैं कि किस तरीके से मैरी की फनरल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, रिलीजियस स्पीचेस दी जा रही हैं, लोग गॉसिप कर रहे हैं कैजुअली और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लाइक टी बिस्किट्स बांटे जा रहे हैं और पाम्स पढ़े जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरीके से लोगों ने एक डेथ जैसी चीज़ को भी एक ओकेशन बना के रखा है सोशल गैदरिंग का। तो ये पोएम बेसिकली क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिखी गई है और आयरनिक वे में बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग आजकल किस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिए हैं। सच अ यंग गर्ल, सच अ स्वीट गर्ल, सच प्रॉमिस। अब लोग जिस तरीके से बेसिकली जो मर जाता है उसकी डेथ पे जैसे उसकी तारीफ़ें करते हैं उस तरीके से वो तारीफ़ें कर रहे हैं उसकी। But the eschatologist offered some comfort. They were happy she went so peacefully. Eschatologist का मतलब होता है the one who study और talk about आफ्टर लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में जो बात करें, ठीक है। तो इसी चीज़ की स्टडी को एस्केटोलॉजी कहा जाता है। तो ये रिलीजियस और फिलोसॉफिकल फिगर्स होते हैं जो कि मीनिंग फाइंड करते हैं डेथ में और वो कहते हैं कि अच्छा ये है कि वो पीसफुली उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे जो टोन है वो काम है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आयरनी है क्योंकि बता रहे हैं कि मतलब किसी की डेथ हुई है और वो किस तरीके से एकदम डिटैच हो के ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा ये उसकी डेथ एकदम शांति की तरीके से हो गई है। ओवरऑल पोएम हाईलाइट कर रही है किस तरीके से सोसाइटी सुपरफिशियली मीन्स दिखावे के तौर पर डेथ को रिएक्ट करती है। रिचुअल्स, गॉसिप, रूटीन, सिंपैथी सब कुछ एकदम जेन्युइन होने की जगह एकदम फॉर्मेलिटी भरा होता है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है हॉलोनेस ऑफ सोशल कस्टम्स को और बताया गया है कि किस तरीके से एक मॉर्निंग जैसी चीज़ में भी लोग बस मज़े ढूंढ रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।